हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन ज़रूरी है समझना, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि इंडिया जो पाकिस्तान का वॉर है वो हो सकता है, लेकिन वॉर होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। लेकिन लोग डरे हुए हैं कि भैया स्टॉक मार्केट का क्या होगा, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी देखी गई है। और इसका सीधा कनेक्शन आपको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक से है, जो बहुत ही गंदा काम हुआ है, बहुत ही गलत काम हुआ है। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। उसी पर मीटिंग भी लगातार चल रही है, और इन सब के मद्देनज़र अगर आप देखोगे तो कल जब हाई लेवल की मीटिंग हुई उसके बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कल सॉलिड वाला गिरा है। वहीं पर पाकिस्तान की खबर तरफ से ये न्यूज़ आई कि इंडिया अगले 24 से 36 घंटे में अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। ये कहानी चल रही है, यानी टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, और साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो इन्वेस्टर के ऊपर पड़ रहा है। देखिए, वॉर तो किसी भी हालत में अच्छी नहीं होती है, और जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? तो आंसर है नो। और क्या मार्केट ऐसे इंसिडेंट के बाद हमेशा ही गिरता है, यानी क्रैश होता है? और अगर गिरता भी है तो रिकवरी में कितना टाइम लगता है? तो आज हम क्या करेंगे, जब जब वॉर या स्ट्राइक है ना हुई है, उसमें हमारा इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट किया है, गिरा कि नहीं गिरा, रिकवरी किया कि नहीं किया, वो डेटा फैक्ट के साथ देखेंगे, जिससे कि आपका डर ख़त्म हो सके और अभी क्या हो सकता है उसको भी आप समझ सकें। तो हमारा मकसद डराना नहीं, एजुकेट करना है विद डेटा की पास्ट में क्या हुआ, जिससे आप करंट की सिचुएशन को हैंडल कर सको। बराबर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन लोगों के लिए जो सीरियसली वेल्थ बनाना चाहते हैं। आज का मार्केट अनसर्टेन भी है और रिकवरी मोड में भी है। ऐसे टाइम में सिर्फ एक गलती से आपका पैसा क्या हो सकता है, वाइप आउट हो सकता है। लेकिन अगर सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए तो यही वक्त फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग रिटर्न की परफेक्ट तैयारी बन सकता है। लेकिन ये चांस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सही गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस लेना क्या हुआ जरूरी है। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपकी मदद करते हैं सही स्टॉक चुनने में, परफेक्ट एंट्री और टाइमली एग्जिट डिसाइड करने में, और रिस्क मैनेज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी कहाँ, राइट? तो भैया ये मिलेगी यूनिवेस्ट ऐप पर। यूनिवेस्ट इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है, जहां आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटी के लिए सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट की स्टॉक पिक मिलती है। साथ ही मिलते हैं रियल टाइम बाय सेल अलर्ट यूनिवेस्ट ऐप और टेलीग्राम दोनों पर, ताकि कोई भी ट्रेड मिस ना हो। मार्केट रिकवरी के दौरान टॉप स्टॉक मिलते हैं डिस्काउंट पे, जैसे प्रीमियम ब्रांड सेल में। इसलिए यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का करेक्ट टाइम या बेस्ट टाइम। आप जैसे ऑलरेडी 40 लाख प्लस इन्वेस्टर यूनिवेस्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं और यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, और यूनिवेस्ट ऐप जीत चुका है ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन अवार्ड। प्लान भी महंगे नहीं है, क्योंकि प्लान स्टार्ट होते हैं सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से, यानी रोज़ का 6 रुपया फुल पैसा वसूल। और मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। डाउनलोड करो यूनिवेस्ट ऐप, पाओ 3 फ्री रिकमेंडेशन स्टॉक के अप टू 80% डिस्काउंट। एग्जिस्टिंग यूज़र MUKUL मुकुल कोड से एक्स्ट्रा सेविंग भी पा सकते हैं। सही वक्त पे सही डिसीजन लेना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। तो शुरुआत करें यूनिवेस्ट पे आज ही। अब आते हैं वीडियो पे। तो जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मार्केट अपने पिछले एक हफ्ते के प्राइस रेंज में ही घूम रहा है। जो एनालिस्ट लोग हैं वो कह रहे हैं भैया सतर्क रहिए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे यानी LOC पर टेंशन चल रही है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा कहना मुश्किल है। यहाँ पर रिटेल भाई और HNI भाई काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन FII का डेटा जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, धमाकेदार लगातार बाइंग के मूड में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऐड करूँगा जो आप भी एग्री करेंगे, कि जिस तरीके से मीडिया इतना हाइप क्रिएट करके कि वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई वॉर होता है तो बता के होता है, बल्कि वॉर इस तरीके से होता है कि पता भी ना चले और अटैक हो जाए, वरना तो दुश्मन सतर्क ही रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। क्या आपका मानना है? और जो अभी तक मोदी जी की स्ट्रेटजी हमेशा रही है पिछले कुछ घटनाओं से, उस घटना में कहानी तो यही लगती है और इसी तरीके से लगती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पुरानी घटनाओं पे। 2019 आपको याद होगा, पुलवामा अटैक के बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी,
तो क्या हुआ था, 26 फरवरी को सेंसेक्स गिरा 239 पॉइंट, निफ्टी ने 44 पॉइंट लूज़ किया, लेकिन अगले दिन बाउंस बैक। सेंसेक्स ने ओपनिंग में 165 पॉइंट का गेन दिखाया और डे एंड तक फ्लैट क्लोज, यानी शॉर्ट टर्म पैनिक था लेकिन धीरे धीरे जल्दी ही सेटल हो गया। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी जितनी कहानी है शॉर्ट टर्म की। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्राइक होता है तो फिर से ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तब क्या हुआ था, राइट। उसके बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक था, वो भी देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 उरी टेरर अटैक के बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इस बार मार्केट ने ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। सेंसेक्स 400 पॉइंट गिरा, निफ्टी 155 पॉइंट गिरी, लेकिन फिर से वही पैटर्न, कुछ ही दिनों में रिकवरी और लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये दोनों स्ट्राइक तो इंडिया ने किया था, तो ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला। लेकिन 2008 याद हो तो मुंबई अटैक, अब दोनों में क्या हुआ, हमारी जय हुई, हम आगे से इनिशिएट किए, तो ये एक मोटिवेशन था। तो अब अगर हम बात करते हैं मुंबई अटैक की, तो ये सबसे बड़ा इमोशनली डिस्टर्बिंग इवेंट था 26/11 मुंबई अटैक का। अब आप सोचोगे उस वक्त मार्केट क्रैश हुआ होगा, लॉजिकली लगता है ना, लेकिन हुआ क्या था कि सेंसेक्स ने 2 दिन के अंदर 400 पॉइंट का गेन दिखाया और निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर गया। और ये रियल डेटा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को डिफे करता है। जब सब सोच रहे होते हैं कि पैनिक होगा, तभी मार्केट स्टेबल हो जाता है और बाउंस कर जाता है। तो अब तक जिस इवेंट की बात करें, एक एक शॉर्ट टर्म इवेंट था। अब हम चलते हैं 1999 में, यानी कारगिल वॉर पे। ये वॉर 3 महीने का लंबा वॉर था और उस दौरान सेंसेक्स ने गेन किया था 1115 पॉइंट, निफ्टी ने भी 319 पॉइंट का जंप लिया था। 33% का ओवरऑल गेन हुआ था उस पीरियड में, वॉर टाइम में। सोचो जरा कि वॉर की सिचुएशन में गेम, तो साइकोलॉजी तो बिल्कुल उल्टी हो गई। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे इवेंट के बाद मार्केट का असली रिएक्शन क्या होता है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में पैनिक होता है, सेलिंग प्रेशर भी आता है, स्पेशली रिटेल भाइयों के साइड से। फॉरेन इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म पे विजन रखते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में परेशान नहीं होते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मार्केट रिकवर करता है, पॉलिटिकल टेंशन, बॉर्डर इशू रहता है, बट धीरे धीरे मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। तो लर्निंग क्या है, तो लर्निंग ये है कि पैनिक मत कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं, तो आप शॉर्ट टर्म डीप में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से मैंने डेटा ही बता दिया और आपके स्क्रीन पे एक समरी भी है हिस्टोरिकल स्टॉक मार्केट रिएक्शन की। तो वो सब समरी ये बता रही है कि भैया कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में रिटेल और एफआईआई कैसे बिहेव करते हैं। तो देखिए, मार्केट का बिहेवियर आज भी वैसा ही जैसे पहला था, लेकिन पैनिक रिटेल साइड से होता है और बाइंग एफआईआई साइड से। हाँ, एचएनआई जरूर थोड़े से कह रहे हैं भैया अब रुक जाओ, सेलिंग प्रेशर आया है पिछले 2 सेशन में, लेकिन करेक्शन शार्प नहीं होगा जब तक सिचुएशन बिगड़ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्त एक्शन ना हो, कोई मिलिट्री बड़े लेवल पे ना हो, तब तक क्या है, सिर्फ शॉर्ट टर्म की कहानी है। ठीक है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस मैंने बोला ना कि वॉर बता के नहीं होती है, वॉर सडन होती है कि इंसान सोच भी ना पाए और अटैक कर दे, जो मेरा मानना है। आपका मानना कमेंट में बताइएगा। एक और फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट। बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बराबर आए या थोड़े से नीचे, तो कोई मेजर पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। और जब अर्निंग से सपोर्ट नहीं मिलता है और ऊपर से जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, तो सेंटीमेंट थोड़े से सतर्कता हो जाते हैं। तो अब सवाल है कि क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए, सिंपल है, पैनिक ना करें। पैनिक करेंगे तो सब काम खराब हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें। जैसे लगातार यूट्यूब मेंबरशिप में भी हमने आप लोगों को बताया था, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया था, कंज्यूमर सेक्टर के बारे में बताया था, हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में बताया था, और आप देख लो किस तरीके से कहानी में मज़ा आया। तो आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब मेंबरशिप। अगर आप न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करते हो तो भैया थोड़ा सा सरकार को फॉलो करो, बट पैनिक मत करो। ठीक है, अगर ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, सौदा को कैरी होने से बचो। रातों रात कुछ हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है। लॉजिकल सोचिए, इमोशनल मत होइए, इमोशनल में काम खराब हो जाता है। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबको पता चल सके और वो टेंशन फ्री होकर काम कर सके। थैंक यू।